गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम जो है यहाँ पर आपकी इंग्लिश स्पोकन की क्लास चला रहे हैं। जिनकी इंग्लिश बिल्कुल जीरो है, आज से आपको सभी वीडियोस फॉलो करनी है। और आज का वीडियो जो रहने वाला है वो इंग्लिश का इंट्रो रहने वाला है। तो आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज पर आपकी अगर कमांड रहती है तो एक इंटरनेशनल पर आपकी कमांड रहती है, तो ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जो है लाभदायक यानी कि बेनिफिशियल हो सकती है। क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश पर कमांड हो जाती है तो आप एक जो है जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। सेकंड थिंग, आपकी जो है रेपो सभी लोगों में हो सकती है जो भी आपके स्टाफ मेंबर है। और थर्ड थिंग्स जो है कि अगर आप जॉब पाना चाहते हैं किसी कॉल सेंटर वगैरह में या कहीं पर भी, तो ईजिली आपको इंग्लिश पर कमांड होना बेहद ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज के बारे में, तो देखिए अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की प्यारे साथियों, तो सबसे पहले आखिर लैंग्वेज किस तरीके से बनती है, आइए उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। देखिए, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो आपको जो है समझना होगा कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, क्योंकि मनुष्य हूँ आपके सामने। तो एक मनुष्य के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए, अगर मैं बात करूँ, ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग यानी कि एक मनुष्य है। इस मनुष्य का निर्माण कब होगा? इस मनुष्य का निर्माण जो होगा वो तभी हो सकता है जब बॉडी और आपकी क्या है सोल आपस में मिल जाए, तो क्या हो जाता है, हमारा ह्यूमन बीइंग बन जाता है, यानी कि मनुष्य का निर्माण हो सकता है। कैसे? देखिए, अगर मेरी अंदर बॉडी है, मैं आप सभी के सामने खड़ा हूँ, मेरी बॉडी है, अगर इसमें से मैं आत्मा निकाल दूं यानी कि सोल निकाल दूं तो इस बॉडी की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। सेम उसी तरीके से आत्माएं मगर बॉडी नहीं है तो ह्यूमन बीइंग भी क्या रहेगा, आपका अधूरा रहेगा। सेम प्यारे साथियों, यदि आप लैंग्वेज स्पेशली इंग्लिश जब हम दूसरी भाषा को सीखना चाहते हैं तो हमें दो पर हमारी कमांड होना बेहद ज़रूरी है। एक क्या है प्यारे साथियों, एक तो आपकी कमांड जो होनी चाहिए वो आपको ग्रामर आनी चाहिए, उसके रूल आपको पता होने चाहिए। और दूसरी जो है आपकी क्या है, वोकैब पर भी क्या है आपकी कमांड होनी चाहिए। जब ये दोनों चीज़ें आपकी मिल जाती हैं तो प्यारे साथियों आप क्या है किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो अगर आप भाषा सीखना चाहते हैं, आपको वोकैब भी आती है और ग्रामर का रूल है, तो आप भाषा पर अच्छे से कमांड कर सकते हैं। किस तरीके से? मान लीजिए कि अगर आपको ग्रामर आती है, प्यारे दोस्तों ग्रामर आती है लेकिन वोकैब नहीं आती, तो क्या आप भाषा सीख सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सीख सकते। और आपको मान लीजिए वोकैब आती है, इंग्लिश की ग्रामर की वोकैब आती है, आपको किसी शब्द की इंग्लिश आती है, लेकिन आपको ग्रामर यानी कि उसके व्याकरण का आपको ज्ञान नहीं है, तो भी आप क्या है भाषा नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए जिस तरीके से बॉडी प्लस सोल मिलकर क्या है मनुष्य का निर्माण होता है, ह्यूमन बीइंग बनता है, सेम उसी तरीके से ग्रामर प्लस वोकैब हम कर लेते हैं तो हमारी क्या है लैंग्वेज यानी कि भाषा पर पकड़ हो जाती है, ठीक है। तो यदि आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो मैं दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको वोकैब आती है और ग्रामर नहीं आती है तो भी आपकी भाषा पर कमांड नहीं हो पाएगी। यदि आपको मान लीजिए ग्रामर आती है और वोकैब नहीं आती है तो भी आप भाषा पर कमांड नहीं कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होगी। तो देखिए, अगर हम बात करें भाषा के बारे में, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, है ना, वर्ड्स क्या होते हैं, ये सभी आप जानते हैं। क्योंकि हम अपनी बात को जो है एक टाइम में कहते हैं, है ना, एक समय में कहते हैं। तो जो बात होती है उसी को हम क्या कह देते हैं, आपका टेंस कह देते हैं। तो भाषा पर कमांड करने के लिए आपको क्या सीखने पड़ेंगे, टेंस सीखने पड़ेंगे। टेंस यानी कि आपको वाक्य बनाने आने चाहिए। जब आप ये सीख जाते हैं तो आप पर भाषा पर आपकी धीरे धीरे जो है कमांड बनती हुई चली जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि टेंस यानी कि वाक्य क्या होते हैं। तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं, जो समय को दर्शाए या बतलाए उसको हम क्या कहते हैं बेटा, टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जो समय को दर्शाए या बतलाए उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। जो समय को दर्शाए या बतलाए उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। उसे हम बतलाए उसे हम टेंस यानी कि वाक्य कहते हैं। देखिए, मैं हिंदी में बता रहा हूँ अभी परिभाषा आपको, क्योंकि आप भाषा सीख रहे हैं। यहाँ पर जो मेरा मेथड रहने वाला है वो कौन सा,
ट्रांसलेशन, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंग्लिश पढ़ाने के भी जो है बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी के लिए, आपको अपनी मातृभाषा जरूर आती होगी, तो हम ट्रांसलेशन मेथड से जो है वो अपनी भाषा पर कमेंट बनाएंगे। तो देखिए, जो समय को दर्शाए या बतलाए उसे हम टेंस कहते हैं, क्योंकि वाक्य भी क्या आता है, वाक्य यानी कि टेंस इक्वल टू टाइम ही होता है आपको, क्योंकि आप जब अपनी बात कह रहे हैं, मैं आपको ये चैप्टर भी पढ़ा रहा हूँ इंट्रोडक्शन आज, तो आप देख रहे हैं कोई ना कोई एक समय है, उसमें समय में या तो मैं किसी चीज़ को आपके सामने दर्शा रहा हूँ, शो ऑफ कर रहा हूँ, या फिर बता रहा हूँ आपको, तो ये क्या होता है हमारा टेंस। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की बुक पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है। आप चाहें इंग्लिश में किस तरीके से परिभाषा हो जाएगी, ठीक है, इंग्लिश में परिभाषा कुछ इस तरीके से हो जाती है ना, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड टेंस, ओके, यानी कि शब्दों का समूह जिससे क्या है कंप्लीट सेंस, कोई ना कोई मतलब निकलता है, वही क्या कहलाता है, आपका टेंस कहलाता है। तो आपको यहाँ पर कोई पेपर पास नहीं करना, क्योंकि भाषा का कोई सी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, आप उसको बोलनी आनी चाहिए। अब बात करते हैं टेंस में। तो टेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे, जो टेंसेज होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, हम इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर आ जाता है आपका प्रेजेंट टेंस, फिर आ जाता है आपका पास्ट टेंस, और थर्ड आ जाता है बेटा आपका फ्यूचर टेंस आ जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया, ये टेंस के कैटेगरी में 3 कैटेगरी होते हैं ना, 3 टाइप्स के हो गए। अब इनके भी सब टाइप्स होते हैं बेटा। आप देखिए यहाँ से इस तरीके से लाइन खींच लीजिए, इसके क्या हो जाएंगे आपका, अभी मैं आज इंट्रो ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप इसके भी 4 कर सकते हैं, इसके भी 4 कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे, क्या हो जाते हैं, टेंस के भी सब टाइप्स हो जाते हैं। ये टेंस है हमारा, टेंस मैंने बता दिया, टेंस के 3 कैटेगरी 3 टाइप्स में कर लेते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इनको भी फिर सब टाइप्स में 4 में बांध देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ऐसे हम पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, पास्ट हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाता है, पास्ट परफेक्ट, इस तरीके से ये प्रक्रिया आपकी चलती रहती है, ठीक है। सो सबसे पहले हम जो वाक्य पढ़ेंगे कल की क्लास में, वो हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम जो है पढ़ेंगे। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सबसे पहले इसमें आपको इंडेफिनिट का मतलब समझ आना चाहिए। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, देखिए ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप सभी के सामने, इनडेफिनिट। अगर इसमें से मैं आई एन जे छुपा देता हूं तो क्या हो जाता है, डेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित चीज, ठीक है। तो इनडेफिनिट क्या होता है, ऐसा काम जो हम बार बार करते हैं और कभी खत्म नहीं होता, वही क्या कहलाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि इनडेफिनिट कहलाता है ना। जैसे कि खाना खाना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खाना, ठीक है, नहाना, कपड़े धोना, ठीक है। तो ये काम क्या होते हैं, कपड़े धोना एटसेट्रा, क्योंकि ये क्या होता है हमारा ऐसा काम होता है जो हम बार बार करते हैं और कभी ख़त्म नहीं होता। आप खाना बेटा हमेशा खाते ही रहते हैं, नहाना हमारा डेली का काम है, कपड़े धोना हमारा डेली का काम है, तो ये सब क्या हो जाता है हमारा इंडेफिनिट हो जाता है। तो कल हमें इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरुआत करेंगे आपकी, और मैं आशा करता हूं कि आपको जितना आज मैंने इंट्रो समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ आया होगा। तो आपसे कल हम मिलते हैं, आपकी कोई भी प्रतिक्रिया एवं फीडबैक है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।